करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। मैं पूनम चौधरी आज आपके सामने लेकर आई हूँ सूर्यभेदी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके पहले कि हम इन प्राणायामों के बारे में जानें, हमें उसके पहले नाड़ियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों नाड़ियों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने बहुत खूबसूरती के साथ किया है और सहज योग में श्री निर्मला देवी माता ने भी इन तीनों नाड़ियों का वर्णन बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। बायां भाग हमारा ईड़ा नाड़ी है, दायां भाग हमारा पिंगला नाड़ी है और स्पाइन को जहां से स्टार्ट होती है वहां से लेके सहस्त्रार तक सुषुम्ना नाड़ी है। इन तीनों का बैलेंस में रहना ही एक स्वस्थ इंसान की पहचान है। अब हम ये सोचेंगे ये है क्या और ये कैसे काम करता है, और फिर ये सूर्यभेदी और चंद्रभेदी से इसका क्या कनेक्शन है। एक्चुअली ईड़ा नाड़ी जो है वो हमारे चंद्र के गुणों को दर्शाता है, इसलिए इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। पिंगला नाड़ी हमारे सूर्य के गुणों को दर्शाता है, इसलिए हम इसे सूर्य नाड़ी बोलते हैं। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपकी कौन सी नाड़ी अभी चल रही है, या आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं, आपका शरीर बैलेंस में है या नहीं है। इसके लिए आपको एक टेस्ट करना होगा। अभी आप मेरा वीडियो देखते देखते आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं। ये बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, अपनी आंखों को बंद करें, बैक को सीधी रखें, हाथों में मुट्ठी बांधें, नोज के पास लेकर जाएं, आंखों को बंद करें और श्वास को छोड़ें। ऐसा करने से आप अभी के अभी इस बात का पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी साइड चल रही है। अगर आपकी लेफ्ट साइड चल रही है तो मतलब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। अगर आपकी राइट साइड चल रही है इसका मतलब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। ये भी बात है कि आप ये टेस्ट कब कर रहे हैं। रात को हमेशा चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए और दिन में हमेशा सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अगर जब आप ये चेक कर रहे हैं तो आप उस अनुसार से चेक कीजिए। अगर दिन है तो सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए और रात है तो चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। अब ये है कि हमें इसे बैलेंस करना कैसे है। जो लोगों का ये बैलेंस है वो दिन के हिसाब से और रात के हिसाब से ऑटोमेटिकली बॉडी हमारी चेंज कर लेती है। लेकिन जिनकी नहीं होती है, जिनकी ठीक अपोजिट होती है, रात में उनकी सूर्य नाड़ी चले, दिन में उनका चंद्र नाड़ी चले, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, आपको उसे बैलेंस करने की जरूरत है। आप इसका पता और भी कई तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपके दिन में आलस रहता है, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, सुस्ती रहती है, हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, मन ऐसा लगता है बस कुछ ना करें बैठे रहें, मतलब हो सकता है मे बी कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो और इस समय आपको सूर्य नाड़ी एक्टिव करने की जरूरत है। रात के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, हार्ट बीट अचानक से तेज हो जाती है, तो मे बी कि आपकी रात में सूर्य नाड़ी एक्टिव हो। तो आप ये जो मैंने अभी बताया आप उस तरह से करके अपने आप को चेक कर सकते हैं। इससे होगा क्या, अपने आप को आप तुरंत ही बैलेंस में कर लेंगे चंद्र नाड़ी भेदन और सूर्य नाड़ी भेदन के द्वारा। इसमें बहुत ज़्यादा साइंस की ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपने यथाशक्ति के अनुसार से कर सकते हैं। 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आप अपने आप को ऐसा करते हुए बैलेंस में आराम से रख सकते हैं। जिसकी ज़्यादा सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है उसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। मे बी हमारी आजकल की लाइफ बहुत ही भागदौड़ वाली लाइफ है, हमारे ऊपर ऑलरेडी काम का इतना प्रेशर होता है कि हमारी सूर्य नाड़ी ऑलरेडी एक्टिव होती है, तो हमें चंद्र नाड़ी की जरूरत होती है एक्टिव करने की। बॉस के काम का प्रेशर है, घर के काम का प्रेशर है, बच्चों के काम का प्रेशर है, तो लेडीज और जेंट्स जो जिसको भी ले लें उनकी सूर्य नाड़ी ऑलरेडी एक्टिव होगी। आप इसको चेक करके देखेंगे। चंद्र नाड़ी की बहुत जरूरत है आजकल के समय में, हमें अपने बॉडी को रिलैक्स करने की जरूरत है। हम लोगों ने ऐसा कई बार महसूस किया होगा कि जब दिन के टाइम जब सूर्य विराजमान होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ऊर्जा होती है, हमारे अंदर बहुत पावर होती है और हम सब कामों को बहुत आराम से कर लेते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है हमारी बॉडी का डिमांड होती है कि अब हमें रेस्ट करना है, अब हमें आराम चाहिए, मीन्स चंद्र नाड़ी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। अगर आप इस तरह से चल रहे हैं मीन्स आपका सब कुछ ठीक है। तो हमें इसी बैलेंस को बना के रखना है।
अब वो लोग जिनका अपोजिट हो रहा है, दिन के समय में चंद्र नाड़ी और रात के समय में सूर्य नाड़ी चल रही है, तो वैसे लोग अपने आप को बैलेंस कैसे करें, आज मुझे यही बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राणायाम शुरू करने से पहले हम सभी जानते हैं हमें 3 सांस लेनी होती है, गहरी सांस, जिससे हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाए। तो अपनी बैक को, स्पाइन को बिल्कुल सीधी करें। पॉसिबल हो तो दीवार की सहायता से बैठें या फिर आप कहीं भी बैठें। इस प्राणायाम को करने के लिए कोई प्रॉपर जगह की जरूरत नहीं है, आप चेयर पे भी बैठ के आराम से इसे कर सकते हैं। ध्यान बस इतना रखना है, आपकी स्पाइन कोड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सांसों को बहुत ही धीरे धीरे भरना है और उससे भी धीरे आपको सांसों को निकालना है। इस चीज को आप फॉलो कीजिए, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले कोई भी मुद्रा लगाएंगे, स्पाइन भी रहेगी हमारी, आंखें बंद, आंखों को बीच में बिल्कुल ना खोलें और 3 गहरी सांस लेंगे। सांसों को कैसे भरना और कैसे निकालना है, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है, उम्मीद है आपको याद होगा। अब करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम। जिस भाग को हमें एक्टिव करना है, सांस हमें उसी साइड से लेनी है। अगर मुझे सूर्य भेदी करना है तो मैं राइट साइड से सांसों को भरूंगी और लेफ्ट साइड से सांसों को निकालूंगी। ध्यान रखिए, जिस साइड को हमें एक्टिव करना है, सिर्फ और सिर्फ सांस उधर से ही धीरे धीरे गहरी भरनी है। तो मैं अभी चेक की, तो मेरा अभी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। मैं सूर्य नाड़ी से शुरू करते हुए फिर मैं आपको चंद्रवेदी भी बताऊंगी कैसे करना है। विष्णु मुद्रा बनाएं। जिस साइड से हमें सांस लेना है उस साइड को छोड़ करके अपोजिट साइड को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे और धीरे धीरे गहरी सांसों को भरेंगे। लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, अगेन, लेफ्ट से छोड़ेंगे, ये हुआ सूर्य भेदी प्राणायाम। हमने सूर्य को एक्टिव करने के लिए राइट से लिया और लेफ्ट से निकाला। अब हम चंद्रवेदी कैसे करेंगे, इसका ठीक अपोजिट। अब हमें लेफ्ट साइड को एक्टिव करना है, तो लेफ्ट साइड से हम सांसों को भरेंगे और राइट साइड से हम सांसों को निकालेंगे। वापस विष्णु मुद्रा लगाएंगे और अब राइट साइड को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से सांसों को भरेंगे, धीरे धीरे भरेंगे और उससे भी धीरे निकालने की कोशिश करेंगे। आंखों को बंद। लेफ्ट से सांसों को भरा, राइट से निकाला, फिर लेफ्ट से भरा, राइट से निकाले, लेफ्ट से सांसों को लिया धीरे धीरे, राइट से निकाला, मैंने हमेशा प्राणायाम के समय में आपको बोला है कि स्पाइन को सीधी होनी चाहिए। मीन्स
ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। यहाँ से 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में जुड़ी होती हैं। अगर आप स्पाइन को भी रखते हैं और धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं तो हमारे वो 72,000 नाड़ियों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और हमें वो स्वस्थ रखते हैं, हम कम बीमार पड़ते हैं। तो ये है एक जानकारी जिसकी वजह से आपका योग बेहतर बन सकता है, आपका प्राणायाम बेहतर बन सकता है। एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को सोचने से हमारी चंद्र नाड़ी जो है वो खराब होती है और बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग करने से भी हमारी सूर्य नाड़ी खराब होती है। मतलब ये हुआ कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही जुड़े रहना है। अगर मैंने ये सोचा कि 5 मिनट पहले मैंने क्या किया था तो शायद मैं आपके साथ उतना अच्छा से कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, या मैं ये सोचूं कि 5 मिनट बाद मुझे क्या बोलना है तो शायद मैं आपके साथ उतने अच्छे से जुड़ नहीं पाऊंगी। मीन्स मुझे प्रेजेंट में रहना है, मीन्स हमें सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर रहना है, हमें बैलेंस करना है अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को। सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही मैजिकली वर्क करता है। आपको रिजल्ट तुरंत मिलता है। 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आप रिजल्ट साथ के साथ पाएंगे। इसे हर तरह के लोग कर सकते हैं, अपनी यथाशक्ति, अपने समय के अनुसार आप अपना देख लें आपको कितना देर करना है, बट इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। आप मेरा वीडियो देखते देखते भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।